हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप अच्छे होंगे. प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइस. बहुत थोड़े बहुत गेस्ट आए हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड देम. और मैं अपने अटेम्प्ट बताती हूँ कि मैंने किस में कितने अटेम्प्ट किए हैं. सबसे पहले रीजनिंग चालू हुआ. ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा एनजाइटी थी कि मैं क्वेश्चन डबल रीड कर रही थी. मुझे बहुत स्ट्रेस था. मैं सोची थी कि पहले मिसलिनियस स्टार्ट करूँगी, बट पेपर इतना इजी था कि मैंने पज़ल से स्टार्ट कर दिया. तो सबसे पहला जो पज़ल था वो मंथ और डेट का था, जिसमें 6 लोग थे और कुछ सिटीज़ के नाम थे और वो फ्लावर्स के नाम दिए हुए थे. बहुत इजी था, हो गया. सेकंड इनइक्वलिटी था और सिलॉक्स था, ये भी बहुत इजी था. मैं जहाँ पे फंसी वो था डबल रो वाला पज़ल. 6 लोग ऊपर 6 लोग नीचे बैठे थे, वो भी बहुत इजी था. लेकिन मैं क्या कि जब पूरा पज़ल हो गया, लास्ट में था कि यू डी के साथ नहीं बैठा और मैंने रीड किया यू डी के साथ बैठा है. मुझे नहीं पता कि मैं अंधी कब से हो गई हूँ, तो मैंने ये चीज़ रीड करके यू को डी के साथ बिठा दिया. जब मैंने सॉल्व किया तो मैं गलत हो गया. फिर मैं फटाफट एक बार चेक की तो मैंने देखा यू नहीं बैठा है उसके साथ, तो मैंने एक और बार सॉल्व किया. तो उधर मैंने 1 मिनट वेस्ट किया. ओवरऑल लास्ट का 5 मिनट बचा था और डायरेक्शन डिस्टेंस भी इजी था. 3 क्वेश्चन थे. लास्ट के 5 मिनट बचे थे और मेरे 2 पजल्स बचे थे, जिसमें से एक जो पज़ल था उसमें वो 9 पीपल होते हैं और 3 सिटीज़ का नाम था कि मैक्सिमम 4 लोग बैठे, मिनिमम 2 लोग बैठे. मैंने सोचा मैं वो करूं, लेकिन उसके साथ एक और पज़ल था जिसमें 6 लोग थे और वो थोड़े मतलब डे उसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड लग रहा था मुझे. तो टर्फ के चक्कर में मैं इसके पीछे गई कि ये कर लेते, वरना वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था. बट इसमें मुझे ए कहाँ बैठा था वो समझ में नहीं आ रहा था, तो उधर मैं फंस गई और मेरे 2 मिनट उधर चले गए. फिर मुझे पता चला मुझसे ये पज़ल नहीं बनेगा. शायद 3 क्वेश्चन से, पता नहीं कितने क्वेश्चन से उस पज़ल से वो पज़ल नहीं बना. मैं दूसरे पज़ल पे आई और मेरे पास हाथ में 1 मिनट और 30 सेकेंड था. मैं देखी तो 1 मिनट बचा था, तो उसमें मैंने वो पज़ल ट्राई किया. बट वो प्रेशर में मैं वो पज़ल नहीं बना पाई. ओवरऑल मुझसे 2 पज़ल छूट गया. आई थिंक एक में 3 ही क्वेश्चंस थे. 5 6 7 8, हाँ 8 क्वेश्चंस मुझसे छूटे. 27 मैंने अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग में. उसके बाद आते हैं क्वांट. नहीं, इंग्लिश में आते हैं, क्वांट में नहीं आते. इंग्लिश में मेरे 22 अटैम्प्ट है. इंग्लिश में मैच द कॉलम था जो बहुत इजी था. उसके बाद वर्ड स्वैप था, वो भी बहुत इजी था. फिर उसके बाद सी टी था, क्लोज टेस्ट था. जो मैं सोची थी पैराजम्बल आ जाएगी, क्योंकि पैराजम्बल अगर एक बनता है तो सारे बन जाते हैं. बट सी टी आया जिसमें मैं एक में फंस गई थी. एक में तो फ्रॉम और विथ में फंस गई थी, और एक पता नहीं क्या था उसमें भी डाउट था. तो पता नहीं, मैं उसमें भी मैं फंस गई, तो मुझे वो भी नहीं आ रहा था. और ये हाँ, पीजे अच्छा था, पीजे मस्त था, वो मैंने कर लिया. तो ओवरऑल मैंने मतलब 22 अटैम्प्ट किए हैं. मैंने शायद एरर वाला छोड़ा, क्योंकि मुझे एरर नहीं मिल रहा था कि क्या इसमें एरर है, तो माइनस मार्किंग के चक्कर में मैंने नहीं किया. अंदर से तो पता था क्या आंसर है, बट अंदर के थॉट से नहीं जाते, इसलिए नहीं गई थी. 22 अटैम्प्ट इसमें हुए. आते हैं क्वांट. ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इधर उधर कर दिए ना. स्पीड मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं दिखा था. मुझे लगा स्पीड मैथ्स है ही नहीं, क्या डी आई से स्टार्ट करूँ. बट लास्ट के शायद 5 6 क्वेश्चन में स्पीड मैथ्स दिख गया था. 3 क्वाड्रेटिक था और 2 या 3 सिंप्लीफिकेशंस थे. सोचते रॉन्ग नंबर ना आया, बट मिसिंग नंबर तो आ जाता है यार. मिसिंग नंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोनों ही चीज़ नहीं है. सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक किया, उधर से शायद 5 6 7 नंबर आ गए थे. उसके बाद एक डी आई थी जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे. वो बहुत अच्छी डी आई थी. उसमें इनएक्टिव, एक्टिव और डिसेबल, ये 3 चीज़ें थी डी आई में, जिसमें टोटल दिया हुआ था, इनएक्टिव दिया हुआ था, और एक्टिव और डिसेबल का रेशियो में दिया हुआ था कि रेशियो में इतने लोग हैं. तो वो चीज़ सॉल्व हो गए. क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मुझे उसमें नहीं समझ आ रहा था, बाकी 4 क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद पाई चार्ट में आते हैं. वो पाई चार्ट वाला जो था वो भी मुझसे हो गया. पाई चार्ट के मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे, 5. पाई चार्ट के मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी शायद. पाई चार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, मैं क्वेश्चन तक गई तो टाइम निकल गया था. तो 5 क्वेश्चन उधर और 8, और शायद
एक एक या दो मैंने और कहीं से स्कोर किया है मार्क्स। अब तो वही टोटल मेरे 15 अटैम्प्ट हुए हैं डीआई में, अरे डीआई बोल रहा हूँ, क्वांट में 15 अटैम्प्ट, कितना एम्बेरसिंग है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे 64 अटैम्प्ट हुए हैं। एंड शायद मुझे नहीं पता क्वांट इजी है टफ, क्योंकि मुझे तो हमेशा टफ लगता है। तो जो मेरे शिफ्ट में वो बताना कि क्वांट कैसा था, मुझे सच में जानना है। रीजनिंग तो इजी था, इंग्लिश भी मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, फर्स्ट टाइम था तो मुझे नहीं पता पेपर कैसा था, बट मेरे हिसाब से तो पेपर अच्छा था। एंड या दैट्स इट। और आप लोग बताओ, आप लोग के कितने अटैम्प्ट थे, आपका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड अब एसबीआई को टारगेट करते हैं। बाकी आई डोंट नो कि मैं मेंस के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऑलरेडी, क्योंकि एक्यूरेसी मुझे नहीं पता है कि एक्यूरेसी, रीजनिंग में तो एक्यूरेसी अच्छी है, क्वांट में भी मेरे गलत 15 अटेम्प्ट में कि मैं क्या गलत करूँगी ऐसा मुझे लगता है। तो बट अब बोल नहीं सकते। इंग्लिश में हाँ एक्यूरेसी गेम खेल सकता है मेरे लिए। बाकी यही चीज़ है, बाकी पेपर तो ठीक था। देखते हैं क्या होता है, कैसा जाता है, कैसे मार्क्स आते हैं। सो या दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।